आज की वीडियो में देखेंगे मैप के द्वारा देखेंगे उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख नदी तंत्र हैं। आपके इसमें से भी प्रश्न आपने देखे होंगे बनते ही हैं, तो ये उसका पूरा मैप रहेगा। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड के जो क्षेत्रफल जिस जिस जिले का कितना है वो आपको मैप के द्वारा देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर वगैरह, तो ये भी आपको मैप के द्वारा देखने को मिलेगा। और फिर उत्तराखंड राज्य के प्रमुख जलप्रपात वगैरह, तो ये चीज़ इसमें शामिल है। और उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें, तो ये सबसे ज़्यादा आपको इनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। तो मैप के द्वारा अगर आप समझोगे तो थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आपका उत्तराखंड के जो प्रमुख नदी तंत्र हैं। तो पहले अगर इसमें बात करें यमुना नदी तंत्र, तो यमुना की जो नदी तंत्र, इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो पहले आपका यमुना नदी तंत्र, तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो आपकी ऋषि गंगा हो जाएगी, हनुमान गंगा हो जाएगी, कृष्णा गाढ़ हो जाएगी, बनाड़ गाढ़ हो जाएगी, कमल गाढ़, खतनुक गाढ़ और बरनी गाढ़, भद्री गाढ़ और मुगरा गाढ़ और गंडोली गाढ़, पुजारा गाढ़ और टोंस और आसन। तो ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। तो आपको ऋषि गंगा, हनुमान गंगा ये याद रखना है, दो चीज़ें हो जाएंगी यमुना की। और उसके बाद जो लास्ट में कृष्णा गाढ़ के जो आपके ये हैं 6-7 हैं लगभग। तो अगर इसमें से आपको कोई भी दिख जाएगा जिसके लास्ट में गाढ़ हो तो आप यमुना का टिक कर सकते हो। बाकी जो टोंस है और आसन है ये आपको पहले से पता होगा और ये पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। पहली बात आपका ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, इनमें से अगर पूछा जाएगा तो इनमें से संभावना है कि पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपका यमुना नदी तंत्र हो गया। और उसके बाद फिर देखते हैं आपका गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र हो जाएगा इसकी जो इसमें भागीरथी उपतंत्र हो गया, अलकनंदा और नयार, तो ये 3 नदी तंत्र इसमें हो गए। और इसकी जो ये प्रमुख सहायक नदियाँ इन चीज़ों की हो जाएंगी। तो देखते हैं, जैसे भागीरथी उपतंत्र वाला हो जाएगा, पहले इसको देखते हैं भागीरथी उपतंत्र वाला। तो इसमें आ जाएगा भागीरथी वाले में आपका रुद्र गंगा, केदार गंगा, जानवी गंगा, जाड़ गंगा और सिया गंगा और भिलंगना। तो ये आपका आ जाएगा भागीरथी उपतंत्र का आ जाएगा। है गंगा ही, लेकिन जो भागीरथी उपतंत्र है ना भागीरथी, इसकी सहायक नदियों के अंदर ये आ जाएगा रुद्र गंगा, केदार गंगा, जानवी और जाड़ गंगा या सिया गंगा और भिलंगना, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा अलकनंदा जो उपतंत्र है या नदी सहायक है। तो अलकनंदा वाली में आपकी ये आ जाएंगे पश्चिमी धौली गंगा आ जाएगा और बालखिली आ जाएगा, व्रीहि गंगा आ जाएगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, कंचन गंगा और क्षीर गंगा, कवन गंगा और सेंधरा और अमृत गंगा। तो ये जितने भी ज़्यादातर गंगा वाले हैं तो ये गंगा नदी के ये अंदर में आएंगे। ये अलकनंदा आपको पता होगा कि भागीरथी, ये अलकनंदा ये जो है तो ये गंगा नदियों के ही हैं, तो उसमें से आपको इसमें से वो कर लिया। और जो नयार उपतंत्र है तो इसकी सहायक नदियाँ 2 ही हो जाएंगी, पूर्वी और पश्चिमी। ये पूछा भी नहीं जाएगा, इसको तो आप याद करना भी मत, ये आपको वैसे याद हो जाएगा। तो बाकी भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों के आप याद कर लेना। और उसके बाद है काली नदी, जिसको शारदा भी बोलते हैं, ठीक है। शारदा और काली एक ही है। तो जो काली की नदियाँ हो जाएंगी प्रमुख वो हो जाएंगी, पहली तो आपकी कोटियांगी हो जाएगी और फिर उसके बाद पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा और सरयू। तो ये आपकी काली के अंदर में आ जाएंगी। और जो इनकी सहायक नदियाँ हैं प्रमुख है तो ये हो जाएंगी जैसे कोटियांगी उपतंत्र, तो इसका जो प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएंगी वो सांग चुमना हो जाएगी और निक्रिट और थुमका। तो ये कोटियांगी की हो जाएंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद है पूर्वी धौली गंगा, तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएंगी ये हो जाएंगी लिस्सर हो जाएगा और नांदारमा हो जाएगा और सियोलांगटी हो जाएगा, कुतु चिंतव हो जाएगा। तो ये आपके पूर्वी धौली गंगा के हो जाएंगे। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका गौरी गंगा उपतंत्र। तो गौरी गंगा के अंदर आपके जो हो जाएंगी सोनकल्पा, रमलगाड़, मदकानी और गोखागाड़। तो गौरी गंगा के उपतंत्र हो जाएगी ये, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा सरयू उपतंत्र। तो सरयू की जो प्रमुख हो जाएगी वो गोमती हो जाएगी, पनार हो जाएगी और पूर्वी रामगंगा। तो इनके कम है, तो ये आपको इस तरीके से नोट करना होगा और अच्छे से एक बार इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको आगे से हटा देता हूँ। तो
और अगर आपको PDF वगैरह इसकी चाहिए होगी तो मेरे से कमेंट में बता देना और मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये आपकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी। और फिर उसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पहले पूछा जाता था कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है किसका कम है, वो जाहिर सी बात है वो आप सभी को पता होगा, चमोली और चंपावत। तो वो पूछा भी नहीं जाएगा और आपसे क्रम पूछे जाएंगे कि ये कथन बन जाएगा कि चमोली की इतनी है, बागेश्वर की इतनी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो क्षेत्रफल ये आप सभी को पता होगा, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा पहली बात। और कुमाऊं मंडल में सम्मिलित जिलों का कुल क्षेत्रफल, तो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी कि कुमाऊं का कितना है और गढ़वाल का कितना है। तो पहले कुमाऊं की बात करें तो 21,034 वर्ग किमी हो जाएगा, कुमाऊं का कम है। और जो गढ़वाल का है वो जाहिर सी बात है आपके 7 ज़िले हैं तो बड़ा ही रहेगा। और तो गढ़वाल का जो हो जाएगा वो 32,449 वर्ग किमी गढ़वाल का हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और फिर उसके बाद तो गढ़वाल में कौन से ज़िले हैं ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा। कुमाऊं में कौन से हैं ये भी आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो अब और क्षेत्रफल के अगर अनुसार देखें तो कुमाऊं मंडल का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 39.3% हो जाएगा और जो गढ़वाल का हो जाएगा वो 60.7% हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं क्षेत्रफल। तो उत्तरकाशी का आपका सबसे अधिक रहेगा, तो 8,016 ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो सभी को याद होगा खैर। और फिर हो जाएगा आपका चमोली, पहले पर आपका चमोली है सॉरी, फिर उत्तरकाशी है। तो चमोली का हो जाएगा 8,030 और फिर उत्तरकाशी का हो जाएगा दूसरे नंबर पर 8,016 और फिर आपका तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ हो जाएगा 7,090। तो ये पहले के टॉप 3, ये वैसे भी आपको याद होंगे लेकिन वो एग्जामिनर कैसे पूछेगा आपसे, इनको पहले नहीं मिलेगा, पहले या पिथौरागढ़ डाल देगा या नैनीताल डाल देगा, पौड़ी गढ़वाल डाल देगा या देहरादून, इनमें से डाल देगा और फिर पूछेगा कि इनको बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए। तो उत्तरकाशी और चमोली इन सभी का पता है कि इनका कितना है, तो आपको इस हिसाब से याद रखना पड़ेगा। तो तीसरे पर पिथौरागढ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, तो पौड़ी गढ़वाल का 5,329 हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा नैनीताल, तो नैनीताल का हो जाएगा 4,251 और फिर आपका हो जाएगा टिहरी गढ़वाल का, तो टिहरी गढ़वाल का हो जाएगा 3,642। फिर आपका देहरादून हो जाएगा, फिर अल्मोड़ा हो जाएगा आपका 3139 हो जाएगा। फिर आपका देहरादून हो जाएगा 3088 और फिर उसके बाद आपका हरिद्वार हो जाएगा 2,360, सॉरी उधम सिंह नगर का थोड़ी चाहते हैं, और उधम सिंह नगर का है 2542। फिर उसके बाद हरिद्वार का हो जाएगा 2,360 और फिर आपका बागेश्वर हो जाएगा 2246 और फिर उसके बाद आपका लास्ट में हो जाएगा चंपावत का 1766। तो ठीक है, तो यह याद कर लेना क्रम के हिसाब से कि घटते क्रम बढ़ते क्रम। अगर सबसे कम की बात में करें तो चंपावत हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका बागेश्वर हो जाएगा दूसरे नंबर पर, फिर आपका हरिद्वार हो जाएगा, फिर आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। तो ये सॉरी कि रुद्रप्रयाग भी है, सब रुद्रप्रयाग भी ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो रुद्रप्रयाग भी है, वो छोटा सा है ना दिख नहीं रहा था इसलिए। तो क्रम चंपावत के बाद आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा दूसरे नंबर पर, फिर आपका बागेश्वर हो जाएगा तीसरे नंबर पर घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं, तो मैं PDF दे दूँगा, अगर आपको चाहिए होगी आप ऐसे भी देख सकते हो। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा प्रमुख ग्लेशियर वगैरह, तो ग्लेशियर देखते हैं, तो इनसे भी प्रश्न बनते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली इसमें हो जाती है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की भी उतनी कन्फ्यूज़न नहीं होती है, लेकिन जो आपके चमोली हो गया और ये उत्तरकाशी वगैरह इन चीज़ों यहाँ पर थोड़ा सा वो होती है। तो पहले जो कम है पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो बागेश्वर के भी सरल हैं, ये भी आपको आ ही जाएंगे लगभग। तो सुंदरडुंगा हो जाएगा और सुखराम हो जाएगा, कफनी हो जाएगा, मेकतोली हो जाएगा, पिंडर, तो ये आपके बागेश्वर के हो जाएंगे और इन्हीं से पूछा जाता है, लेकिन ये सरल ही है, ये सभी को याद होते हैं। और फिर आपका हो जाएगा टिहरी में खतलिंग हो जाएगा
और पिथौरागढ़ को देखते हैं तो मिलम हो गया, काली ग्लेशियर हो जाएगा, नामिक हो जाएगा, हीरामणि, पिनोरा, रालम, पोंटिंग। तो ये भी आपके हो ही जाते हैं लगभग, इनमें भी कन्फ्यूजन नहीं रहती है कम लोगों को जो पढ़ने वाले इस बच्चे होते हैं। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में आपका चौराबाड़ी हो जाएगा, केदारनाथ, तो ये 2 चीज़ें हो जाएंगी। और चमोली के अंदर में हो जाएगा दूनागिरी हो जाएगा, हिप्राम्बक हो जाएगा, और बद्रीनाथ हो जाएगा, सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा बंदरपूछ ग्लेशियर हो जाएगा, डोरियानी हो जाएगा, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगा हिमनद या ग्लेशियर जो कहते हो, तो ये हो जाएंगे। और फिर उसके बाद है जलप्रपात। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाती है, तो पहले देखते जहाँ जहाँ कम है। चमोली में वसुंधरा जलप्रपात हो जाएगा, और पिथौरागढ़ में हो जाएगा बिरथी और चिनेश्वर, और भी है लेकिन इसमें इतने ही दिए हुए हैं। और टिहरी गढ़वाल में कैंपटी जलप्रपात हो जाएगा। तो ये बॉर्डर पर ही बिल्कुल देहरादून या टिहरी वगैरह, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर देहरादून में सबसे ज़्यादा है, तो देहरादून के देखते हैं, जैसे हार्डी या भट्टा जलप्रपात हो जाएगा, ये देहरादून के हैं, ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ। फिर गरुड़ चट्टी पर जलप्रपात हो जाएगा, टाइगर जलप्रपात हो जाएगा, नीरगढ़ हो जाएगा, सहस्त्रधारा, ये तो सभी को पता होगा, ये पूछा भी नहीं जाएगा। केमोना हो गया, फूल चट्टी जलप्रपात, तो ये देहरादून के हो जाएंगे। और नैनीताल में हो जाएगा कार्बेट जलप्रपात। बस ये इतने ही हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं झील है। तो झीलें ये इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। और चमोली और उत्तरकाशी या यहाँ तो खैर पूछो ही मत, यहाँ तो इनकी जनसंख्या बहुत है। तो पहले चमोली के देखते हैं। आपको चमोली के हो जाएंगे आपके व्रीहि ताल हो जाएगा, विष्णु ताल हो जाएगा, सूख ताल और लिंग ताल, बेणी ताल, संतोफा ताल, होमकुंड, हेमकुंड, रूपकुंड। तो हेम और होम ये दोनों यहीं हो जाएंगे। और फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग हो जाएगा देवरिया ताल, सरवदी ताल, बधानी ताल, भीका ताल, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग के हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा टिहरी गढ़वाल का हो जाएगा बासुकी ताल, यम ताल, महासर ताल, अप्सरा ताल, मंसूर ताल। तो ये आपके टिहरी गढ़वाल के हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उत्तरकाशी के देखते हैं, भाजकंडी ताल हो जाएगा, देवसाड़ी ताल हो जाएगा, और लामा ताल, भराड़सर ताल हो जाएगा, केदार ताल, नचिकेता ताल, डोडी ताल। तो ये आपके उत्तरकाशी के हो जाएंगे। फिर देहरादून में 2 ही है, चंदा बाड़ी ताल हो जाएगा और कासुरवा ताल हो जाएगा। फिर उसके बाद चंपावत के देखते हैं, अल्मोड़ा में ये याद कर ले जाना, ताड़क ताल, ठीक है। और ये नैनीताल के हो जाएंगे, नैनीताल, भीमताल, नकुजिया ताल, साताल, ये सभी को पता हो जाएगा। उधम सिंह नगर में भी 2 हो जाएंगे आपके, गिरिताल और द्रोण सागर ताल। और चंपावत में श्यामला ताल और झिलमिल ताल। तो ये आपके ताल हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आप